मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक ट्रक ड्राइवर वो कहीं जा रहा होता है। उसका ध्यान ट्रक चलाने में नहीं होता और गलती से एक एक्सीडेंट हो जाता है। जब वो आदमी नीचे उतर के देखता है तो उसने एक हिरन को मार दिया और फिर उस हिरन को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वो हिरन एक बार फिर से जिंदा हो जाता है। जिंदा होने के बाद वो हिरन की आंखें कुछ बदली हुई थी। आखिर हिरन के साथ ऐसा क्या हो गया, जानेंगे हम इस मूवी में। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम देखते हैं एक जैक नाम का लड़का अपने ऑफिस में काम कर रहा है। दरअसल इसकी लाइफ में टेंशन चल रही है। जैक अपनी बीवी से तलाक ले चुका है और जैक की एक बेटी है। जैक की बेटी उसी के पास रहती है। जैक जब अपनी कार के पास जाता है तो उसकी एक्स वाइफ का फोन आता है। फोन में जैक की बीवी बोलती है, आज मेरी बेटी का दिन है और आज बेटी मेरे पास रहेगी। तभी जैक बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी को वापस ले आऊंगा तुम्हारे पास। जैक फिर अपने घर जाता है। उसकी बेटी बड़ी हताश और बड़ी उदास बैठी होती है। दरअसल जैक की बेटी जैक को पसंद नहीं करती, वो अपनी माँ के साथ रहना चाहती है। जैक की बेटी का नाम सुजुका होता है। दरअसल सुजुका का आज बर्थडे है। जैक अपनी बेटी सुजुका को एक गिफ्ट देता है और बोलता है, तैयार हो जाओ, हम लोग चलते हैं तुम्हारी माँ के पास। फिर वो दोनों स्टेशन चले जाते हैं। सुजुका और जैक ट्रेन में जाके बैठते हैं। फिर एक अनाउंस होता है कि थोड़ी ही देर में ट्रेन चलेगी और तभी हम देखते हैं ट्रेन में एक जख्मी हालत में लड़की ट्रेन के अंदर आ जाती है, पर उसको कोई देख नहीं पाता। फिर ट्रेन के सारे गेट बंद हो जाते हैं और ट्रेन चलने लगती है। सुजुका की नजर बाहर पड़ती है तो वो देखती है कि एक आदमी किसी के ऊपर हमला कर देता है। फिर ट्रेन तेज हो जाती है तो उतने में एक आदमी ट्रेन के टीसी के पास आता है और बोलता है, वॉशरूम में इतने देर से कोई बैठा है और वो बाहर भी नहीं निकल रहा। तभी वो टीटी उस वॉशरूम के पास जाता है और नॉक करता है। थोड़ी देर में वो लड़की बाहर निकलती है। दरअसल वॉशरूम में वही लड़की थी जो अभी ट्रेन में जख्मी हालत में अंदर आई थी और वो जमीन में गिर जाती है। तो स्टाफ उसके पास जाती है और उसका ध्यान रखने लगती है। तभी वो बहुत अजीब तरीके से खड़ी हो जाती है और वो ट्रेन स्टाफ को दौड़ा के उसके गले में पकड़ लेती है। सभी ट्रेन वाले चौंक जाते हैं, आखिर ये क्या हो रहा है। दरअसल वो लड़की अब एक ज़ॉम्बी बन गई है और वो ज़ॉम्बी उस लड़की के गले में काटती है और वो भी ज़ॉम्बी बन जाती है और वो दोनों ज़ॉम्बी सभी लोगों के ऊपर हमला कर देती हैं। एक एक करके वो सभी को काटने लगती है। देखते ही देखते ट्रेन में बहुत से ज़ॉम्बी हो जाते हैं। उस डिब्बे में ज़ॉम्बी ही भरे होते हैं और वो दूसरी डिब्बे में हमला करते हैं। जैक जब ये देखता है तो घबराते हुए अपनी बेटी को उठाता है और वो दूसरे डिब्बे में चला जाता है। उस डिब्बे में बाकी सभी लोग आ चुके थे और वो जैक दौड़ते हुए जाता है और वो उस ट्रेन के डिब्बे का एक दरवाजा बंद कर देता है, जिससे ज़ॉम्बी इस तरफ नहीं आ पाते। ज़ॉम्बी फिर भी उनको देख रहे थे और काटने की कोशिश कर रहे थे। फिर जैक उस शीशे में अखबार लगा देता है, जिससे वो ज़ॉम्बी उनको नहीं देख पाते और शांत हो जाते हैं। अब इस ट्रेन में एक खतरनाक अनाउंस होता है। अनाउंस में ये होता है कि अब ट्रेन कोई भी स्टेशन में नहीं रुकेगी। ये ट्रेन केवल अब बुसान में ही रुकेगी। दरअसल ट्रेन में जो हादसा हुआ था, ट्रेन के ये सभी स्टाफ को पता चल गया था। इस वजह से ये फैसला लिया गया। तभी एक बूढ़ा आदमी उनके पास आता है और बोलता है, आने वाले स्टेशन में तुरंत इस ट्रेन को रोको, नहीं तो गलत हो जाएगा। जब वो स्टेशन आता है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस स्टेशन में भी वही हाल है जो ट्रेन के अंदर है और ज़ॉम्बी बड़ी बेरहमी से लोगों को मार रहे हैं। फिर वो ट्रेन आगे नहीं रुकती और वो आगे ही बढ़ती जाती है। फिर वो एक स्टेशन में रुकने से पहले टीवी में एक अनाउंस होता है, हमने एक स्टेशन में आर्मी का बंदोबस्त किया है, आप सब वहीं उतरेंगे। और फिर वो स्टेशन भी आ जाता है। उस ट्रेन में बाकी बचे सभी लोग उतर जाते हैं और वो चारों तरफ देखने लगते हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी ट्रेन के स्टाफ के पास जाता है और बोलता है, टीवी में हमने एक अनाउंस देखा था और अनाउंस में ये था कि आपको आर्मी प्रोवाइड करी जाएगी। आर्मी कहाँ है? वो ड्राइवर बोलता है, इस बारे में मुझे नहीं पता कि आर्मी कहाँ है और नहीं भी है तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। फिर वो सभी लोग स्टेशन के बाहर जाने लगते हैं। वो सब एलिवेटर में होते हैं। तभी वो देखते हैं वो सारी आर्मी ज़ॉम्बी बन चुकी है। फिर वो पूरी आर्मी इन बचे हुए लोगों के ऊपर हमला कर देती है और एक एक चुन के सबको मारने लगती है और यहाँ बहुत से लोग मारे जाते हैं और वो सब भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। उतने में सुजुका के ऊपर एक आर्मी का ऑफिसर हमला करता है, पर यहाँ एक आदमी जिसका नाम सियोंग है वो उसको मार देता है और दूर हटा देता है। सियोंग और उसकी बीवी शिजुका को लेके वहाँ से भागने लगते हैं और दूसरी तरफ जैक के ऊपर भी एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है, पर जैक अपने आप को बचा लेता है। दूसरी तरफ सियोंग अपनी बीवी और शिजुका को भेज देता है ट्रेन में और बोलता है, जाओ जाके ट्रेन में फिर से बैठ जाओ। सियोंग फिर वहाँ बचे लोगों को बचाने लगता है जो अभी ज़ॉम्बी नहीं बने थे। फिर उतने में ड्राइवर के पास वही बूढ़ा आदमी आता है और बोलता है, ट्रेन दोबारा से वापस चलाओ, नहीं तो हम नहीं बचेंगे। और फिर वो ट्रेन चलाने की तैयारी करने लगता है और ट्रेन चलने लगती है। ट्रेन में बचे बाकी
बाकी सभी लोग बैठ चुके थे, बस सियोंग और जैक नहीं बैठे थे और वो ट्रेन की तरफ दौड़ने लगते हैं। जैक को फिर एक खुला गेट दिखता है, वो ट्रेन के अंदर चला जाता है, पर सियोंग के ऊपर ज़ॉम्बी हमला करने लगते हैं। पर सियोंग बॉडी में उनसे तगड़ा, वो उनको मार कूट के फिर एक बार दौड़ने लगता है और अंत में वो ट्रेन में चढ़ जाता है। जैक और सियोंग बहुत परेशान थे अपने परिवार को लेके। दूसरी तरफ सियोंग की बीवी और शिजुका साथ में थे। सियोंग की बीवी देखती है कि उसके कंपार्टमेंट में बहुत से ज़ॉम्बी हैं। फिर हम देखते हैं जैक को। जैक फोन में मिला के अपनी बेटी से बात करता है और उसको पता चलता है कि जिस वो कंपार्टमेंट में है वहाँ बहुत से ज़ॉम्बी हैं और वो लोग बाथरूम में छुपे हुए हैं। फिर वो दोनों फैसला करते हैं कि वो उन दोनों को बचाएंगे और वो तैयार हो जाते हैं उन ज़ॉम्बी से लड़ने जो उनको कभी भी शैतान बना सकते हैं। और हम यहाँ देखते हैं इंसान और ज़ॉम्बी की बहुत गजब की फाइट और बुरी तरीके से जैक और सियोंग उन ज़ॉम्बी को मारने कूटने लगते हैं। फिर तभी लड़ाई के बीच में एक टनल आ जाता है जहाँ बहुत अंधेरा हो जाता है और वो सभी ज़ॉम्बी जो भी इन लोग से लड़ रहे थे और उन लोग को खाना चाहते थे वो अब खड़े हो जाते हैं। शायद उनको कुछ दिख नहीं रहा। तभी सियोंग और जैक को ये पता चलता है कि अंधेरे में ये ज़ॉम्बी नहीं देख सकते और वो दोनों दौड़ते हुए उस कंपार्टमेंट में चले जाते हैं जहाँ सियोंग की बीवी थी। और उतने में ही वो टनल भी खत्म हो जाता है और ट्रेन में एक बार फिर लाइट आ जाती है। वो सभी ज़ॉम्बी एक बार फिर एक्टिवेट हो जाते हैं और चारों तरफ देखने लगते हैं। तभी वो लोग बाथरूम में एक बार फिर छुप जाते हैं। जैक फिर अपना फोन निकालता है और वो देखता है दूसरा टनल आखिर कब आएगा और उसको पता चलता है कि 5 मिनट में ही दूसरा टनल आएगा। फिर वो टनल भी आ जाता है। फिर वो चारों लोग उस बाथरूम से निकल जाते हैं और वो दूसरी तरफ जाने लगते हैं। वो चारों लोग उस डब्बे में जा चुके थे जहाँ सभी लोग थे, पर एक दरवाजे का फासला था और वो दरवाजा बंद था। फिर वो बूढ़ा आदमी बोलता है इन लोग को अंदर मत आने देना, इन लोग भी इन्फेक्टेड हो चुके होंगे। सियोंग और जैक दोनों गुहार लगाते हैं कि हमें अंदर आने दो या हमारे परिवार को अंदर आने दो, पर वो बूढ़ा आदमी इन लोग की नहीं सुनता। फिर वो उसी डब्बे में रुक जाते हैं। तभी वहाँ लाइट फिर एक बार आ जाती है। दरअसल टनल फिर खत्म हो चुका था और एक बार फिर ज़ॉम्बी एक्टिव हो जाते हैं। फिर वो उनके ऊपर हमला कर देते हैं। जैक और सियोंग अपने परिवार को बचाते हुए वो दरवाजा पकड़ लेते हैं जिससे वो ज़ॉम्बी अंदर आ सकते हैं। वो दोनों बहुत कोशिश करते हैं कि वो ज़ॉम्बी अंदर ना आए, पर एक लड़की जो ज़ॉम्बी थी उसकी गर्दन दरवाजे के इसी तरफ थी और वो सियोंग को काट लेती है। जैक ये देखता है तब भी वो कुछ नहीं बोलता। फिर यहाँ सियोंग जैक से बोलता है तुम मेरी बीवी को और अपनी बेटी को यहाँ से लेके जाओ। जैक जाना नहीं चाहता था पर मजबूरन सियोंग उसको डांट और चिल्ला के भेज देता है वहाँ से। सियोंग की बीवी अपने हस्बैंड को जब इस हालत में देखती है तो वो भी पूरी तरह से टूट जाती है। फिर भी जैक उसको जबरदस्ती पकड़ के दूसरे डिब्बे में ले जाता है और उतने में ही वो गेट भी खुल जाता है जो अभी बूढ़ा आदमी नहीं खोल रहा था। जैक फिर उस आदमी को मारता है जिस आदमी ने मना किया था कि दरवाजा मत खोलो, वो सब इन्फेक्टेड हैं। जैक फिर बोलता है सियोंग तेरी वजह से ही मारा गया और एक बीवी से उसका हस्बैंड छीन लिया गया। जैक अपने आप को कंट्रोल करके फिर उस आदमी के ऊपर से हट जाता है। वो आदमी अपना सूट सही करते हुए बोलता है ये सब भी इन्फेक्टेड है, इनको यहाँ से निकालो। ट्रेन के सभी लोग उनसे जाने के लिए बोलने लगते हैं। जैक अब क्या कर सकता है इन लोगों के बीच में। जैक सियोंग की बीवी और अपनी बेटी शिजुका को लेके दूसरे डब्बे में चला जाता है जहाँ एक भी ज़ॉम्बी नहीं थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसी डब्बे में एक औरत बड़ी उदास मन से बैठी थी और वो रो रही थी और वो उठ के शीशे की तरफ देखती है तो दूसरी तरफ बहुत से ज़ॉम्बी होते हैं और उस ज़ॉम्बियों में उस औरत की बहन भी थी और वो दरवाजा खोल देती है और वो सभी ज़ॉम्बी उस कंपार्टमेंट में अंदर आ जाते हैं। बस केवल वही आदमी बचते हैं जो दूसरी तरफ जैक के साथ गए थे और सभी आदमी लोग जो उस कंपार्टमेंट में थे वो सब मारे जाते हैं। वो ट्रेन आगे आके रुक जाती है। दरअसल बहुत ट्रेनों की दुर्घटना हो चुकी थी और ट्रैक खराब हो चुके थे। ट्रेन का ड्राइवर उतरता है, वो दूसरी ट्रेन में जाता है और वो देखता है कि वहाँ भी ज़ॉम्बी हैं। ड्राइवर फिर उस ट्रेन से भी बाहर निकल जाता है। फिर वो दूसरी ट्रेन ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिस कंपार्टमेंट में अभी ज़ॉम्बी घुसे थे और सभी को मार दिया था वहाँ 2 लोग और बच जाते हैं, वो बूढ़ा आदमी और ट्रेन का एक क्रू मेंबर। वो बूढ़ा आदमी बोलता है बाहर झाँक के देखो ज़ॉम्बी कितने हैं और वो झाँकता है तभी वो बूढ़ा आदमी उसको धक्का दे देता है। ज़ॉम्बी उस आदमी को पकड़ के खाने लगते हैं और वो बूढ़ा आदमी उसी समय उस ट्रेन से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैक भी ट्रेन से बाहर निकल जाता है और उसके साथ कुछ लोग भी होते हैं। जैक जिस ट्रेन में था उस ट्रेन में एक ट्रेन और टकरा जाती है और टकराई हुई ट्रेन उनके ऊपर आने लगती है और जैक वहाँ अपने आप को बचाते हुए उस ट्रेन से बचता है। दूसरी तरफ एक ड्राइवर एक इंजन को लेके उन लोगों को ढूंढने लगता है जो लोग अभी बचे हुए हैं और वो ड्राइवर देखता है उसी बूढ़े आदमी को जिस बूढ़े आदमी ने अभी
बहुत लोगों को मारा है और उसके पीछे बहुत से ज़ॉम्बी भी लगे हुए हैं। वो ट्रेन ड्राइवर नीचे उतर के उस आदमी को बचाने लगता है, पर वो इतना आदमी सेल्फिश है कि उस ड्राइवर को धक्का दे देता है और खुद खड़ा होकर वहाँ से भागने लगता है और जाके उस ट्रेन में बैठ जाता है। फिर हम देखते हैं जैक को, जो अभी ट्रेन के आपस में टकराने से बच गया था और वो सभी लोगों को लेके भागने लगता है। दरअसल वो ट्रेन में भी ज़ॉम्बी थे और वो ट्रेन के ज़ॉम्बी इनके पीछे लग गए थे। जैक सभी को नहीं बचा पाता, वो उस औरत को और अपनी बेटी को बचा के वो ट्रेन में चढ़ने लगता है और वो जैसे तैसे करके उन दोनों को चढ़ा देता है। फिर वो देखता है कि इंजन में वो सभी ज़ॉम्बी धीमे धीमे आके पकड़ रहे हैं उस ट्रेन के डब्बे को। जैक उन लोगों को लात मार के गिराने लगता है और अंत में वो सभी ज़ॉम्बी वो डब्बा छोड़ देते हैं। जैक फिर उन दोनों को लेके इंजन रूम में जाता है और वो देखता है वो बूढ़े आदमी को। जब वो बूढ़ा आदमी जैक की तरफ पलट के देखता है तो उसकी आंखें सफेद हो गई हैं और वो आदमी जैक के ऊपर हमला कर देता है और लड़ते लड़ते जैक के हाथ में भी वो काट लेता है। अब जैक को यहाँ पता चल चुका था कि उसके साथ क्या होना है। फिर वो अपनी बेटी और उस औरत के पास जाता है और उनको समझाता है कि ट्रेन कैसे रुकेगी। वो दोनों जैक को देख के रोने लगते हैं, पर अब रोने से कोई फायदा नहीं। जैक फिर इंजन के बाहर आता है और अपने आप को ही मार देता है उस इंजन से कूद के। फिर वो इंजन एक जगह जाके रुकता है और वो दोनों इंजन के बाहर आते हैं। सामने बहुत से मिलिट्री के लोग हाथ में गन लेके उनके सामने तान देते हैं। फिर जैक की बेटी एक गाना गाती है और सभी लोग समझ जाते हैं कि वो अभी इन्फेक्टेड नहीं है और वो उन दोनों को लेके अपने बेस कैंप जाने लगते हैं और यहीं से ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करके हमें बताएं कि आपको अगली मूवी कौन सी चाहिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।